हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे मैराथन क्लास को। तो आज की मैराथन क्लास 2025 में हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स के कंप्लीट रिवीजन को। तो आज के सेशन में हमने 500 क्वेश्चन से को इंक्लूड किया है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, पीएसएससी पैट, यूपी पुलिस, एसआई, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की, तो ये मैराथन क्लास आपके लिए बेहद खास है। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक ही क्लास में हम पूरे सिलेबस का रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो प्रयागराज है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 77.3%। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। नेक्स्ट देखेंगे, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति पाई जाती है? तो सोनभद्र में बैगा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1994 में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन कब हुआ? तो 1937 में। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है कन्नौज में है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो जो यूरेनियम भंडार ये ललितपुर में है। देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है बलिया। देखेंगे, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जो यूपी का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में थार जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो तराई क्षेत्र में करती हैं। देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो एक खरवाड़ द्वारा किया जाता है। देखेंगे, उत्तर प्रदेश में इत्र नगर किसे कहा जाता है? तो इत्र नगर कन्नौज को कहा जाता है। देखेंगे, उत्तर प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 67.7%। देखेंगे, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में शहीद हुए। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अनल का प्रदर्शन से अधिक प्रभावित है? तो इटावा। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों के बीच है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है आगरा और नोएडा के बीच है। जैसे कि मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? तो सूरसेन की। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जो उपोष्ण बागवानी संस्थान है ये लखनऊ में है। देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो चित्रकूट में। देखेंगे, वायु अपर्दन के कारण उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? तो मथुरा है। नेक्स्ट देखेंगे, संतरे की पैदावार में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो संतरे के उत्पादन के लिए सहारनपुर है। देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव किस जिला में मनाया जाता है? तो आयुर्वेद महोत्सव जो है झांसी में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? तो मथुरा में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, तीर्थराज के शहर को कहा जाता है? तो तीर्थराज के शहर को प्रयागराज कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा किस जिले में होती है? तो गोरखपुर में होती है।
नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये बुलंदशहर में किया गया। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कालीन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कालीन नगरी के नाम से भदोही ही है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो आंवले के उत्पादन के लिए जो फेमस है प्रतापगढ़। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश का जो जिला सोनभद्र है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है, तो गोरखपुर नक्षत्रशाला। उत्तर प्रदेश के क्यों 9 पौराणिक पुरास्थल से धान की खेती की साक्ष्य मिले हैं, तो कोल्डी हवा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, तो ये रायबरेली। उत्तर प्रदेश में दशहरी आम कहाँ का विश्व प्रसिद्ध है, तो लखनऊ के मलिहाबाद का जो दशहरी आम है सबसे फेमस है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो कौशाम्बी जो है जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। देखेंगे उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4। देखेंगे उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया, तो 1999 में। देखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक कोयला जो सोनभद्र में पाया जाता है। देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली। देखेंगे उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई यूपी की 650 किलोमीटर है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, तो दक्षिणी सोनभद्र। सबसे उत्तरी की बात करें तो सहारनपुर और दक्षिणी सोनभद्र। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में है। नेक्स्ट भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी के चौका घाट पर है। जैसे देश का पहला मल्टीपल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, तो वाराणसी के रालूपुर में बनाया गया। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया है, तो सोनभद्र में किया। नेक्स्ट यूपी का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थापित किया गया था, बरेली में। जैसे यूपी में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1938 में। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी, तो इलाहाबाद से नैनी के मध्य। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। जैसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी नारायण सिंह थे, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र। जैसे सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, तो बागपत है। जैसे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। जैसे उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो मेरठ में। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो प्रथम विकलांग जो विश्वविद्यालय है चित्रकूट में बनाया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये नरौरा में किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो ये बरेली में है। जैसे उत्तर प्रदेश में सीमेंट किस जिले में पाया जाता है, तो सोनभद्र में। जैसे उत्तर प्रदेश में आलू किस जिले में पाया जाता है, तो आगरा और फर्रुखाबाद में पाया जाता है। जैसे
उत्तर प्रदेश में अमरूद किस जिले में पाया जाता है? तो ये प्रयागराज में पाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में साबुन का उत्पादन किस जिले में होता है? तो साबुन का उत्पादन जो कानपुर में होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पश्चिमी विहार कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा पश्चिमी विहार जो यूपी का कन्नौज में है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो यूपी का जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तराई क्षेत्र है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऐसे कि कांच उद्योग के लिए यूपी का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। ऐसे कि किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना में। ऐसे कि यूपी राज्य खेल कुल परिषद का गठन कब हुआ? 1955 से 56 तक। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग यूपी में स्थित है? तो 20%। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो अगर हम यूपी की बात करें तो ये भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान चौथा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले कहाँ थी? तो इलाहाबाद थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? तो 1921 में बनी। ऐसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त के अंदर 2 मछली और एक तीर धनुष। ऐसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो राजकीय फूल पलाश है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी सारस। जैसे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। जैसे कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। जो सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर। जैसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो यूपी का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। जैसे कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो महोबा जिला। ऐसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। ऐसे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। दोनों ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो जौनपुर और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर। ऐसे कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो यूपी का जो सबसे बृहत्तम उद्योग है हथकरघा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सीखेंगे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट सीखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। जैसे कि भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था? लॉर्ड रिपन को। ऐसे कहेंगे ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। जैसे भारत बंगाल की सरकार की द्वैध शासन प्रणाली की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? थे लॉर्ड क्लाइव। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने किस युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब को ब्रिटिश को भारत में मिला लिया था? द्वितीय आंग्ल क्षेत्र युद्ध। ऐसे कहेंगे किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। जैसे किस गवर्नर जनरल द्वारा अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया गया था? तो लॉर्ड डेले छली के द्वारा।
नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह में खान बहादुर ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बिहार से। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? तो वर्मा रंगून में। देखेंगे कानपुर के विद्रोही नेता नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? ते पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। देखेंगे मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली में किस मुगल बादशाह से मिलने लाल किला के द्वार पर पहुंचे थे? तो बहादुर शाह जफर के। देखेंगे 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक ने प्रतीकात्मक रूप से योगदान दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय। देखेंगे 1857 का भारतीय विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ? तो 10 मई 1857 के मेरठ से। देखेंगे बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कब कैद करके रंगून जेल भेज दिया था? तो 1858 में। देखेंगे 1857 का विद्रोह ग्वालियर में कब समाप्त हुआ था? तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ। देखेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। देखेंगे भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहली रेलवे लाइन जो शुरू हुई थी ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुई 1853 में। देखेंगे सर्वपति की नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा की गई। देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया? तो 1856 में। देखेंगे 16वीं शताब्दी में पैदल सेना के सैनिकों के लिए पेश की गई भारी और बड़े कैलिबर वाली स्मूथ बोर बंदूक को क्या कहा जाता था? तो उसको मस्कट कहा जाता। देखेंगे किस गवर्नर जनरल ने 1793 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखेंगे किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति की शुरुआत की थी? तो हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की। देखेंगे भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा के रूप में किसके द्वारा शामिल किया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। देखेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो 72 प्रतिनिधि थे उस टाइम। देखेंगे किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के समय वायसराय थे। देखेंगे किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ढाका में। देखेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ? तो ये सूरत अधिवेशन में। देखेंगे किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो लॉर्ड होर्डिंग के कार्यकाल में। देखेंगे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो 1915 में। देखेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजमूदार थे। देखेंगे 1916 में होम रूल लीग की नेतृत्व किसने किया था? तो होम रूल लीग का नेतृत्व जो था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। देखेंगे भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से। देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। देखेंगे किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो सबसे पहले जो अपना भारतीय तिरंगा महिला में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने फहराया। देखेंगे किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। देखेंगे भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली ने की। देखेंगे
किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस किया? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस किया। नेक्स्ट सीखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। देखेंगे, गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन का अध्यक्षता की? 1924। देखेंगे, ककोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1925 में हुई। देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी सरोजनी नायडू थी। देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1988 में आया। देखेंगे, किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। देखेंगे, 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी। देखेंगे, 1929 की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखेंगे, किसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती से हुई। देखेंगे, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 में। देखेंगे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से स्टार्ट हुआ। देखेंगे, क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। देखेंगे, इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1930 में। देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखेंगे, किस वर्ष गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच पूना की अरवाड़ा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। देखेंगे, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। देखेंगे, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। देखेंगे, किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी? तो 1940 के द्वारा। देखेंगे, 8 अगस्त 1940 को जब प्रस्ताव आया तो वह सराय कौन थे? तो लिन लिथगो थे। देखेंगे, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 को भारत आया। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो शिमला सम्मेलन 1945 को हुआ। देखेंगे, विनोबा 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया। देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना कबूल आज़ाद इनकी आत्मकथा है। देखेंगे, 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। देखेंगे, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देखेंगे, भारत से ब्रिटेन में धन निकासी के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। देखेंगे, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया। देखेंगे, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। देखेंगे,
स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने की। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, किसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। ऐसे किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। ऐसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ऐसे 3 गठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? ये चंपारण, बिहार के चंपारण में हुआ। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। नेक्स्ट सीखेंगे, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? मैडम भीकाजी और रुस्तम कामा, वो जो है भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। ऐसे किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने। ऐसे मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी ने। ऐसे सरोजिनी नायडू को भारत का कोकला की उपस्थिति किसने दी थी? तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकला को भारतीय महात्मा गांधी ने दी। ऐसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। ऐसे किसने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने। ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड लिथगो था। ऐसे भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई है? तो 1919 में। ऐसे भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1919 में। ऐसे केंद्र सरकार का संघीय स्वरूप भारत में सिक्के के तहत शुरू किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम के तहत। जैसे 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने। ऐसे भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टुअर्ट क्रिप्स को किस वर्ष भारत लाया था? 1942 को। ऐसे महात्मा गांधी का एक कथन है, एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्ताव के बारे में कहा था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में। ऐसे कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1986 को आया। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के खिलाफ। ऐसे भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? ये दक्षिणी कोरिया के भाग में स्थित है। ऐसे भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। ऐसे भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। ऐसे भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास जो है सबसे बड़ा स्थान है। ऐसे विश्व का एकमात्र देश कौन सा जहाँ बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो भारत में है। ऐसे रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। जैसे भारत की अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ।
जैसे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश। जैसे कि भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। जैसे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर बात करें कुल कितने राज्य हैं? 28। कुल कितने केंद्र शासित है? तो 8। जैसे कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 जो है ये उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिणी विस्तार है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो 9। जैसे कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच नामक समय के बीच कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो है सबसे लंबी है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के कितने भाग बचे हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हो गए हैं। जैसे कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जैसे कि भारत का सबसे साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो लक्षद्वीप जो था सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे कहेंगे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर है। ऐसे कहेंगे सॉरी क्षेत्रफल अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है। जैसे कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं में। नेक्स्ट 2025 में भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बिहार के सोनपुर में। जैसे कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। जैसे कि डेल्टा नदी बनाने वाले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। जैसे दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित स्थल है सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखेंगे जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी दामोदर नदी है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना समुद्र तट। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड जो बांध है वो सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सबसे अच्छा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखेंगे भारत की सबसे लंबी झील नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट देखेंगे भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे भारत में पहला पन बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दार्जिलिंग में किया गया। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 में। ऐसे देखेंगे अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो पहला जो कारखाना था सूरत में स्थापित किया। ऐसे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है।
जैसे अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऐसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? राकेश शर्मा। जैसे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। ऐसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? जेके बजाज। जैसे भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। जैसे भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का हिस्सा है? तो गोंडवाना का है। जैसे भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है? तो सबसे बड़ा जनजाति भील है। जैसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। जैसे भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। ऐसे अब स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं। जैसे 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता। ऐसे हर साल 20 अगस्त को मनाया जाने वाला सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी। विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस। अगस्त 2025 में बिहार के पटना पूर्णी एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 19 में। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस को श्रद्धांजलि और स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 21 अगस्त को। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य ने भारत के किस पड़ोसी देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? तो नेपाल। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सितंबर में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे उम्मीदवार नामित किया है? तो सीपी राधाकृष्णन को। जैसे मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? चीन के बीजिंग में। जैसे 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना? रियल मैड्रिड। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मणिका विश्वकर्मा ने। ऐसे खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया? तो तारा और तेजस को खो खो विश्व कप का शुभंकर घोषित किया गया। ऐसे ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया। जैसे इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसरो को 11वां अध्यक्ष वी नारायण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय सेना की उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास का दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया गया? ये सिक्किम में किया गया। जैसे हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कांडला में हुआ। जैसे हाल ही में फेसलेस जीएसटी के अधिनियम के पायलट परियोजना लागू करने का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल। ऐसे हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? तो लद्दाख से। ऐसे हाल ही में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया? तो माल्टा को। जैसे 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार राष्ट्र से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। जैसे हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश का। ऐसे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। ऐसे जुलाई 2025 में किस संगठन ने ग्लोबल स्पेस वैसी पहल की शुरू की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऐसे
विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 कब मनाया गया? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, लगातार दूसरी बार महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो कप का आयोजन किताब किसने जीता? तो ये इंग्लैंड ने जीता। देखेंगे, जुलाई 2025 में हिंदी माध्यम से मेडिकल MBBS की पढ़ाई कराने वाला भारत का पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 29 जुलाई को। नेक्स्ट देखेंगे, चर्चा में रहा सवालकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखेंगे, दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध किससे था? तो दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध राजनीति से था, जिनका कि निधन हो गया। देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? तो मोल्दोवा। देखेंगे, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया। देखेंगे, 282। देखेंगे, लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया? तो गोवा में। देखेंगे, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक के बिहार में हुआ। कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो 10 फरवरी को अरब तेंदुआ दिवस मनाया गया। देखेंगे, किस देश के सुरक्षा वालों ने भीड़ के हमलों देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑनलाइन डेबिट हट शुरू किया है? तो बांग्लादेश के पुलिस ने। देखेंगे, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया। देखेंगे, विश्व का सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य का कौन सा राज्य करेगा? तो ये असम करेगा। देखेंगे, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीकों का प्रयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? तो चीन ने किया। देखेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 की भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक जो है इसमें 96 है। देखेंगे, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। देखेंगे, जुलाई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं, ये जो रूट बने हैं। देखेंगे, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रहार नामक अभ्यास को आयोजित किया था? तो अरुणाचल प्रदेश। देखेंगे, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? तो पहली महिला कुलपति जो हैं प्रोफेसर उमा कांजी लाल हैं। देखेंगे, प्रतिष्ठित BP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर V नारायण को। देखेंगे, जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टर माइंड मूसा समेत के 3 आतंकवादियों को गिराया? तो ऑपरेशन महादेव। देखेंगे, अगस्त 2025 में किस राज्य का गणेशन का 80 वर्ष आयु में निधन हो गया हो? तो नागालैंड। देखेंगे, गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन भागना शुरू किया है? तो ये असम में। देखेंगे, अगस्त 2025 में नागालैंड के राज्याभिषेक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? अजय कुमार भल्ला को सौंपा गया। देखेंगे, जुलाई 2025 में दुनिया के पहले पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो भारत के द्वारा शुरू किया गया। देखेंगे, जुलाई 2025 में नेपाल में हम बहादुर मल्क पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कल्याण सिंह को। देखेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ लिया गया है? तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार USA के संविधान से लिया गया।
देखेंगे भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। देखेंगे भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में। देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से अनुच्छेद जो 16 है वो फेमस है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 12 हैं। देखेंगे भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। देखेंगे कोहले केस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 9वीं अनुच्छेद से। देखेंगे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, 10वीं अनुसूची का संबंध कानपुर से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से इनका संबंध है। देखेंगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में 29 कुल विषय हैं। देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा। देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका। देखेंगे भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? तो 3 प्रकार की। देखेंगे सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन की। देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। देखेंगे भारत के संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। देखेंगे नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। देखेंगे भारतीय संघ के अंतर्गत किसी न्याय को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में मिलाने का अधिकार संसद को है। देखेंगे एक नया राज्य बनाने में सर्वाधिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। देखेंगे किसी संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? तो 69वां। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। देखेंगे भारतीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। देखेंगे भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता। देखेंगे नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन कानून जो है वही 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। देखेंगे मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग है। देखेंगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14। देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन से। देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 21। देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 21 में। देखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। देखेंगे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका है। देखेंगे किसी एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। देखेंगे किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया।
नेक्स्ट देखेंगे, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है? स्वर्ण सिंह समिति के। देखेंगे, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वीं धारा। देखेंगे, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में 1976 में सम्मिलित किया गया। देखेंगे, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का ब्यौरा संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 का में। देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51A। देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। देखेंगे, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति है। देखेंगे, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति देता है? ये अनुच्छेद 143। ऐसे देखेंगे, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति ये एक न्यायिक शक्ति है। देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है। देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? तो 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। देखेंगे, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं वो केंद्रीय मंत्री कैसे रह सकता है? तो 6 महीने। देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये लोकसभा के प्रति है। देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान है वो प्रधानमंत्री है। देखेंगे, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी। देखेंगे, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखेंगे, किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी को माना जाता है। देखेंगे, कौन राज्य सरकार का कानूनी अधिकार है? तो महाधिवक्ता जो है। देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट देखेंगे, कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थिति रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखेंगे, संविधान की कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149। देखेंगे, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। देखेंगे, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20। देखेंगे, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 के जनगणना पर। देखेंगे, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना है? 110। देखेंगे, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। देखेंगे, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो लोकसभा में भेजता है कुल कितनी सीट? तो 80। देखेंगे, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। देखेंगे, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है
लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। जैसे कि भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जैसे कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नेक्स्ट सेकेंड, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 250। जैसे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। जैसे कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो राज्यसभा का गठन जो 1952 में हुआ। ऐसे कहेंगे भारतीय संसद बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। ऐसे कहेंगे शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? थी भारत की। ऐसे कहेंगे लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की आयु अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकती है। देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। जैसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 267। जैसे कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर। जैसे कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्रकलन समिति जो है ये भारत संसद की पहली सबसे बड़ी समिति है। जैसे कि प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो प्रकलन समितियों के कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। जैसे कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। जैसे कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ। जैसे कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जैसे कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। जैसे कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनंत भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जैसे कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 155 के तहत। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड। जैसे कि किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है। जैसे कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे कि पंचायती राज प्रणाली की सूची में है, तो पंचायती राज प्रणाली जो है ये राज्य सूची में है। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्वाचित थे? तो 29। जैसे कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो 73वां। ऐसा कहेंगे अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे कहेंगे देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। जैसे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। जैसे कौन सा देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे कहेंगे भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.42%। जैसे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल के किबुथु में है। जैसे कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है। ऐसे कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है रेड क्लिफ कहलाती है। जैसे कि काजीरंगा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो है असम में है। जैसे कि भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। जैसे कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना संजय जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट सेकेंड कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। जैसे कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज की है?
तो लॉ आयस्क। जैसे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर जो श्री सैलमबाग अभ्यारण्य। जैसे भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। जैसे कि भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? तो चिल्का झील ओडिशा, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन वेटलैंड। जैसे भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल तो रेडका वेटलैंड। जैसे भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात। ऐसे भारत के किस मानक रेखा ग्रीनविच समय कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट। जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। जैसे रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। जैसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एक कुंचिकल जलप्रपात जो कि वराही नदी पर है। जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऐसे भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किन दो स्थानों के बीच? 1911 में इलाहाबाद की नैनी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। जैसे अमरकंटक पठार से निकलने वाले पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जैसे गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश में मिलती है। जैसे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। जैसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है। जैसे मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में मयूर झरना हाथी रिजर्व है। जैसे भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय मालसीरा। जैसे भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो केरल में। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस राज्य में सागौन के जंगल पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सबलपुर हाथी रिजर्व जो है उड़ीसा में है। देखेंगे कौन सा अभ्यारण्य लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिंगलीला वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा अभ्यारण्य हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है? तो हेमिस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में है। नेक्स्ट देखेंगे कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच है। जैसे देखेंगे नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट देखेंगे सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये उड़ीसा में है। देखेंगे भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? राजस्थान में। देखेंगे भारत में सर्वोत्तम संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सर्वोत्तम जो संगमरमर है राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलार स्वर्ण खादान जो है खदान ये कर्नाटक में है। देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है। देखेंगे कावेरी नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। देखेंगे नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा जो टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे कहेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल में है। देखेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में।
देखेंगे भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हिंद महासागर। देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है। देखेंगे भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में महानदी पर है। देखेंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वुलर झील। देखेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। देखेंगे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। देखेंगे केरल में लैगून झीलों को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? कयाल। देखेंगे ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिला है। देखेंगे दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष संस्था इसरो का कौन सा केंद्र पुलकित झील के श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। देखेंगे बेमनाड झील में स्थित द्वीप कौन सा है? वेलिंगटन झील द्वीप। देखेंगे रेड क्लिफ रेखा कब खींचा गया था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय। देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? 33-23 किलोमीटर। देखेंगे भारत का कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो सिक्किम राज्य। देखेंगे भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। देखेंगे भारत और भूटान के बीच कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखेंगे भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर। देखेंगे कार्डमम पहाड़ी के राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु। देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ते गुजरात में है। देखेंगे भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखेंगे किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को। देखेंगे किस शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? हैदराबाद। देखेंगे इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। देखेंगे भारत और बांग्लादेश की बीच सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। देखेंगे भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। देखेंगे भारत और बांग्लादेश की बीच की लंबाई कितनी है? 6096 किलोमीटर। देखेंगे भारत की मानक समय रेखा किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखेंगे सियाचिन किस हिमालय पर स्थित है? ये बृहद हिमालय पर है। देखेंगे भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड जो है सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। देखेंगे भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? प्रयागराज से। देखेंगे चंबल नगर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? यमुना बेसिन से। देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण में। देखेंगे कौन सा बायोस्फीयर जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान। देखेंगे विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी माउंट राकापोसी कहाँ स्थित है? ये काराकोरम श्रेणी में है। देखेंगे भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं। देखेंगे भारत के कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं? 7। देखेंगे रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा नदी पर है। देखेंगे 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच का विवाद है? ते भारत और बांग्लादेश के। देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत जो है दक्षिण भाग में है। देखेंगे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित है। देखेंगे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। देखेंगे दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। देखेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको यह मैराथन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की इस मैराथन क्लास में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किस सब्जेक्ट में मिली है।
यूपीजी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर। आपके फीडबैक से हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो एक बार हमें आप ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।